अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूं। और नाजरीन, हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भट्ट साहब, लाहौर गुलबर्ग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 10 नंबर, यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, ज़रा बताइएगा हमें। जी, जो वाक़या वो तो कुछ दिन पहले का है, लेकिन बात यह है कि एहतजाज आज शुरू हुआ, स्टूडेंट को आज पता चला। लेकिन स्टूडेंट का जो हमारे बात हुई ना, स्टूडेंट का ये कहना है कि वहाँ एक फ़र्स्ट ईयर की बच्ची थी जो अज़हा के नाम उसका बताया गया है। उस बच्ची को वहाँ एक गार्ड था, उसने ज़्यादती की। उसके बाद वो बच्ची को निजी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका इलाज होता रहा। लेकिन जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो इस सारे मामले को छुपाती रही। लेकिन स्टूडेंट में से कुछ जो उसकी दोस्त थी, उन्होंने जाके पता किया तो ये सारा मामला बाहर आया। जब बाहर आया तो स्टूडेंट में पैनिक हुआ और स्टूडेंट ने ना सिर्फ उस 10 नंबर ब्रांच में बल्कि पूरे लाहौर की जितनी ब्रांचें हैं वहाँ सारा वो उन्होंने इंफॉर्मेशन पहुँचा दी। जिसके बाद सुबह से ही बच्चों ने ना इकट्ठे होना शुरू कर दिया और आज बहुत सारे बच्चों के बारे में मुझे पता चला है कि वो नौजवानों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नौजवानों ने ख़ास तौर पे अपने आज कॉलेज नहीं गए और उन्होंने वो फुल एहतजाज उसमें किया। और एहतजाज में उन्होंने डिमांड की कि ये मुलज़म जो है इसको पकड़ कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा जो है वो स्टूडेंट के साथ ऐसा वाक़या ना हो। ख़ास तौर पे स्टूडेंट के, मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट के वालिदैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में सिर्फ लाहौर में जो स्टूडेंट हैं उनमें बहुत सारी बच्चियाँ हैं और बच्चियों के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, बल्कि बच्चों के वालिदैन परेशान है कि अगर एक बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हो तो कल को हमारे बच्चों के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लग सकते हैं। तो इस हवाले से फिर उसके बाद डीआईजी जो है फैसल कामरान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी हम गए। लेकिन मैंने फैसल कामरान साहब को अलहदा से करके मैंने फैसल कामरान से कहा कि आप हमें ये बताएं कि वो बच्ची का मामला क्या है। वो कहते हैं जी मामला यही है कि ये बच्ची जो है ना वो अपने घर में गिरी और उसको ज़ख्मी हुई और उसके बाद उसको जो है ना जो है अस्पताल पहुँचाया गया। मैंने कहा जी बच्चियाँ तो इस हवाले से 2 बच्चियों के नाम आ रहे हैं, एक अज़हा फ़ातिमा है और एक और अज़हर। तो डीआईजी ने इस हवाले से जो बताया, पहले मैं आपको वो तफसीली बता दूं। जी जी। नाज़रीन को पता है, डीआईजी का कहना यह है कि हमने जाके कॉलेज में चेक किया, जितनी अज़हा नाम की बच्चियाँ थी उन सब के हमने पेरेंट्स के नंबर निकाले, सबसे रब्ता किया। कुछ तो ऐसे थे कि जो सेकंड ईयर की थी उनका तो वैसे नाम स्किप करना पड़ा क्योंकि फ़र्स्ट ईयर की बच्ची के साथ हुआ था। उसमें एंड पे 2 बच्चियों पे उन्होंने क्रॉस लगाया कि ये वाली बच्चियाँ हो सकती है। फिर उनके वालिदैन को कहते हैं हमने बुलाया, दोनों के वालिद जो हैं वो उनके ऑफिस में मौजूद है, ये उनका कहना है। और कहते हैं कि मैंने उनसे डिटेल से पूछा, एक बच्ची के वालिद ने कहा कि मेरी बच्ची जो है सीढ़ियों से गिरी थी, उसको काफ़ी चोटें लगी हैं, हमने एक मकामी अस्पताल में उसको दाखिल किया, उसका इलाज किया, लेकिन वो अभी तक काफ़ी सेंसिटिव हालत में है। दूसरी बच्ची के वालिद ने कहा कि मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और डीआईजी का कहना है कि उन्होंने वालिदैन का कहना है कि हमारी बच्चियों का नाम जो है ना, कम अज़ कम ये नाम ही हमारी बच्चियों का जो बदनाम ना किया जाए और हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। एक चीज़ फिर हमने उनसे पूछा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ है। तो इसके हवाले से उनका कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड का नाम ओन है और वो सरगोदा का रहने वाला है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद उसको छुट्टियाँ लेके वो सरगोदा चला गया, जिससे रब्ता किया जाता रहा, लेकिन वो राब्ते में ना आ सका, जिसकी वजह से शुको शुबहात ज़्यादा हुए। हमने उसको सरगोदा से बुलाया और अपनी कस्टडी में ले लिया। और कस्टडी में उन्होंने कहा कि हमने उससे पूछा कि वक़ुआ वाले रोज़ तुम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कहाँ थे, 12 बजे के बाद कहाँ थे, खाना कहाँ खाया। उसने हमें डिटेल बयान दिया, वो बयान हमने रिकॉर्ड किया। उस बयान के बाद हमने वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाली। सीसीटीवी फुटेज में भी वो उन्हीं मकामात पर पाया गया जहाँ ये क्या नाम है उसने बताया। इस हवाले से उनका कहना है। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि मैंने कहा आप अगर कुछ छुपा रहे हैं तो वो छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि ये हज़ारों स्टूडेंट के वालिदैन का, हज़ारों स्टूडेंट का मामला है और इसमें कोई ना कोई बात ऐसी हुई और होगी जिसकी वजह से। तो उन्होंने कहा अभी तक हमें इस मामले में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि देखें जो कल्प्रिट कहा जा रहा है वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। जो 2 बच्चियों को कहा गया उनके वालिद हमारे पास हैं और वो इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे। इसके अलावा भी उन्होंने कहा अगर कोई स्टूडेंट या कोई वालिदैन या कोई भी शहरी हमें कोई ऐसा सबूत दे दे, कोई ऐसी बात बता दे कि जिसमें ये ज़ाहिर होता है या कोई ऐसी फुटेज उसके पास है या ऐसा मामला है कि ये आदमी सिर्फ बाजू से पकड़ के ले जा रहा है या कोई भी उनके पास है, तो हमें बताएं। हम उनके वालिदैन को छोड़ के हम खुद पुलिस जो है ना उसकी मुद्दई बनेगी और मुद्दई बन के पर्चा करेंगे, क्योंकि डीआईजी का लास्ट में ये कहना था कि हम तो इस मामले से जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर पर्चा दर्ज हो जाए, मुलज़म पकड़ा जाए तो उसके बाद ये सारा मामला खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं दर्ज करना चाहते, क्योंकि अगर हमने उनसे कहा कि हो सकता है कि ये ओन जो गार्ड है ये हो ही ना,
और ये जो 2 बच्चियों के वालिदैन हैं ये उस बच्ची के वालिदैन हो ही ना, तो लिहाजा अभी ये वाक़या जो है मशकूक है। फिर मेरी स्टूडेंट से बात हुई, ये DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से स्टूडेंट ने जो है ना स्ट्राइक शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि मामला अंदर खाते बहुत है। हमने फिर उनसे कहा DIG से कि आप ऐसा करें कि उन दोनों के वालिदैन को या वालिद को ही बुला के हमें मीडिया के सामने पेश कर दें। हम मीडिया उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछ लेते हैं जिससे लोगों का और इस किस्म का शकुक व शुबहात है जो ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये शकुक व शुबहात लाहौर पुलिस को ख़त्म करना पड़ेंगे। और मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, देखें आपने शुरू में इंट्रो में क्योंकि नाम ले दिया, ये पंजाब कॉलेज की ब्रांच है और पंजाब कॉलेज के जो मालिक हैं मियां आमिर महमूद साहब, और मेरा उनसे बहुत पुराना, उनको मैं जानता हूँ। जब वो लाहौर में नाज़म हुए, हम उस वक़्त भी, मैं रोज़नामा जंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, मैं वहाँ से कुछ अर्सा सिटी बीट करता रहा और मेरी वहाँ भी इनसे मुलाकातें रहीं। लेकिन अब उनको एक ऐसा यानी बनाकर पुलिस भी और कुछ लोग इस तरह पेश करते हैं कि वो कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसके ख़िलाफ़ मीडिया पे कोई ख़बर नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, उनके क्या नाम मीडिया हाउसेज़ हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी कितना पावरफुल है, हमें ये देखना चाहिए कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो मजलूम कितना पावरफुल है। हमें ये देखना है, हमें एज ए जर्नलिस्ट ये देखना है कि उस मजलूम की आवाज़ अगर अल्लाह ताला के अर्श पर जा सकती है तो हम तो सहाफ़ी हैं, तो हमने तो हमारे तक तो जो बात पहुँचेगी हमने हर उस बात को अयां करना है, वाज़े करना है, ताकि जो स्टूडेंट है उनमें भी ये जो हैजान पैदा हुआ है वो ख़त्म हो और उनके वालिदैन जो परेशान है उनमें भी जो हैजान पैदा हो वो ख़त्म हो। और मैं ये आपको बताता चलूँ, ये हमारा आज पहला दिन है। पहले दिन में हमने पूरी इसमें इंक्वायरी की, तफ्तीश की और मौका पर हम स्टूडेंट से भी मिले और हमने एहतजाज भी देखा। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, ज़ख्मी भी हुए हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, इनमें लड़कियां भी हुई हैं। और VC के बारे में कहा जाए, जो खातून VC है उसने लड़कियों के मुंह से निकाब उतार के उनकी वीडियो बनाई है, जिससे बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। हम कवर करके तो एहतजाज करना चाहती थी ताकि हमारे वालिदैन को या हमारे रिश्तेदारों को, लोगों को पता ना चले, लेकिन एक एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए। देखें, एहतजाज करना पूरी दुनिया में हर एक इंसान का हक है, तो इस हक को कोई भी छीन नहीं सकता अगर वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ब्रांचों में आज छुट्टी दे दी गई थी। जब आपने छुट्टी दे दी है, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको एहतजाज कर दे, तो फिर आप VC क्यों बन रही हैं, उनके ऊपर क्यों सख्ती कर रही हैं? जितनी सख्ती करेंगे इस मामला में, हमने देखा है क्योंकि हमारा भी 25 साल का तजर्बा है, इस तरह के मामला में जितनी सख्ती की जाती है वो उतना ही उसका जो कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन भी उसी पावर का होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं। और जो DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी हम सहाफ़ियों के तौर पे भी, जो मेरे और भी बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त थे, वो भी मुतमिन नज़र नहीं आए, कोई मुतमिन नज़र नहीं आया। तो इसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें अभी निकलेंगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज़ें हम आपको वक्तन फ़वक्तन साथ अपडेट करते रहेंगे। और हम इसमें अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या किसी बच्ची के साथ कोई इस तरह का वाक़या भी हुआ है तो हम उसका पूरा जो है ना खंगाल के रखेंगे, ताकि आइंदा किसी भी मीडिया मालकान को इस तरह की खबर छुपाने की भी जरूरत ना हो। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, एजाज़ अहमद भट्ट साहब की इन्फॉर्मेशन आपने मुलाहिज़ा की है। आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।